बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इस सर्द मौसम में गर्मा गर्म आलू की टिक्कियाँ खाना किसे पसंद नहीं है। आज आलू की टिक्की को देंगे एक नया ट्विस्ट। आलू की टिक्की बनाऊंगी मैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि बनेगी बहुत ही शानदार, चटपटी, करारी और मसालेदार। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह रेसिपी देखते ही आपका बनाने का दिल करेगा। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मसालेदार मज़ेदार ये आलू टिक्की। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक चॉपर और चॉपर में डालूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, मोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। इसके अलावा 2 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। ये रेड वाली मिर्चें हैं जो फ्रिज में पड़े पड़े रेड हो जाती हैं। 2 जवे लूँगी मैं लहसुन के और इसके अलावा आधा गड्डी हरा धनिया और इसके अलावा 1/4 गड्डी मैं लूँगी पुदीना। तो ये शामिल कर देंगे और चॉपर का कवर लगा दें और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, आप लोग प्याज को ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकती हैं, यानी कि कद्दूकश भी कर सकते हैं और बाकी सब्जियों को बारीक सा काट लें। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल फाइन से ये सारी सब्जियाँ चॉप होकर आ चुकी हैं। इन्हें रख देंगे एक साइड पर। अब मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 अदद ब्रेड के स्लाइस और ये सैंडविच ब्रेड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इनके ऊपर डालूँगी मैं 1 कप भर के पानी का, ताकि ये अच्छे से सोख हो जाएं और नरम पड़ जाएं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पानी को फैलाकर डालना है ताकि सारी डब्बा रोटियाँ अच्छे से गीली हो जाएं। जैसे ही डब्बा रोटियाँ गीली हो जाएंगी आप लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। जितना पानी आप निकाल सकें इन डबल रोटियों में से आपने निकाल लेना है। तो कोशिश कीजिएगा सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करें जो कि हल्की नमकीन होती है। एक आती है बेकरी वाली ब्रेड जो कि हम नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाते हैं, वो हल्की सी स्वीट ही रहती है। तो अगर आपने इसमें बेकरी वाली ब्रेड इस्तेमाल कर दी तो फिर रेसिपी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चलें जी, ब्रेड को मैंने निचोड़ कर रख दिया है। अब मेरे पास हैं 300 ग्राम उबले हुए और ठंडे आलू। आलू को करने लगी हूँ मैं ग्रेट, क्योंकि अगर ठंडे आलू को आप मैशर की मदद से मैश करेंगे तो फिर भी इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी, और अगर गरम गरम आलू को आपने मैशर से मैश कर लिया तो फिर आलू पानी छोड़ देंगे, जिससे टिक्की टूटने का ख़तरा रहता है। तो आप क्या क्या करें, आलू को बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख दिया करें। ये 3 से 4 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और जब भी कोई रेसिपी बनाएं ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करें। अब आलू में मैंने चॉप की हुई सब्जियां भी डाल दी हैं, साथ के साथ नमक डालूंगी हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी। और ये है 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा इन टिक्की को चटपटा मसालेदार बनाने के लिए चाट मसाला भी डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। अब जो ब्रेड को मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ कर रखा हुआ था वो भी इसमें डाल दें और सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। यहाँ पर देखें, अगर आपको आलू का मिक्स ये गीला लगे मिक्स करते हुए तो 1 टेबलस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। मगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बनी है। तो मैं जल्दी जल्दी से इसके कबाब बनाना शुरू कर दूँगी। 1 टेबलस्पून लूँगी ऑयल का और अब हाथों को मैं हल्का सा ग्रीस करके कबाब बनाऊँगी। मीडियम साइज़ के आपने आलू के कबाब बना लेने हैं। अगर ये शेप आपको नहीं पसंद तो मैं एक और शेप भी आपको बताती हूँ, वो भी आप बना सकते हैं। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का दिल से बेहद शुक्रिया। तो देखिए, अगर टिक्की नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से सिलेंडर शेप में भी आप लोग ये मिक्स बना सकते हैं। चलें जी, मैं तो बनाने लगी हूँ आलू की टिक्कियाँ और टिक्कियाँ बनाकर एक साइड पे रख दूँगी। अब एक और मज़ेदार सा काम करेंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। साथ के साथ इसमें डालूँगी कुछ थोड़े से चिली फ्लेक्स, हरा धनिया और 2 टेबलस्पून में सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो जो ट्विस्ट की बात कर रही थी ना मैं, वो यही वाला है। इससे टिक्की इतनी अमेजिंग बनेगी कि आपने इससे पहले ऐसी रेसिपी नहीं बनाई होगी। अब एक एक आलू की टिक्की उठाएं और इसको एक साइड से आप लोगों ने ये तिल और खुश्क धनिया और जो मैंने इसमें हरा धनिया डाला है उसमें अच्छे तरीके से कोट कर देना है। बस जी सारी टिक्कियाँ ऐसे ही कोट कर लें और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें इन्हें अंडा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो एक फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल और मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ 1 बाय 1 करके आलू की टिक्कियाँ डाल दें और एक साइड से जब ये गोल्डन हो जाए तो फिर इनकी साइड को चेंज कर लें। आपने इन टिक्कियों को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बिल्कुल भी ऑयल में ये जाके बिखरेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं। हमने इस पर अंडा अप्लाई नहीं किया और ना ही ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं, मगर शानदार सी ये क्रिस्पी टिक्कियाँ इतनी मज़े की बनेगी कि आप इन्हें बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ये गोल्डन हो जाए आप लोगों ने टिक्कियाँ निकाल लेनी है और इसी तरीके से बाकी की भी फ्राई कर लेनी है। चलें जी, अब इन्हें सर्व कैसे करना है। सर्व करूँगी मैं इन्हें चने या छोलों के साथ, जो कि नाश्ते में हम लोग खाते हैं ना, ये वही वाले चने हैं। तो एक किस्म की मैं यहाँ पर चाट तैयार करने लगी हूँ। तो चनों के ऊपर मैंने लगा दी हैं टिक्कियाँ। इसके ऊपर डालूंगी दही जिसमें हल्का सा मैंने नमक शामिल किया था और केचप, या फिर आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। हरे धनिए पुदीने से गार्निश करें। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। ये इतनी अमेजिंग सी रेसिपी है कि कोई भी इसे मना नहीं करेगा। छोटे बड़े इंशाल्लाह ताला ये प्लेट चट करके ही आपको वापस करेंगे। ये इतनी चटपटी और करारी और मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनी हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।